तो कैसे हैं आप लोग। मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। तो आजकल सोशल मीडिया पे जब देखो तब एक एक नई नई खबरें, ऐसी दिल दहलाने वाली खबरें मिल रही हैं सुनने को। ऐसा ऐसा सीन देखने को मिल रहा है कि आदमी रूह कांप जाती है। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं कि कहने की कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो हाँ जी, आप लोग सही सोच रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं बात करने जा रही हूँ राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में। तो सुनकर इतना बेकार लगा कि ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं दुनिया में कि दिल दहलाने वाली ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि विश्वास उठ जा रहा है लोगों पर से कि किस पे विश्वास करें और किस पे विश्वास ना करें, क्योंकि जिससे ज़्यादा विश्वास करेंगे वही सबसे ज़्यादा विश्वासघात करता है आपके साथ। तो देखिए, अगर उसको नहीं पसंद था, सोनम को अगर नहीं पसंद था राजा, तो पहले ही मना कर देते। उसकी मम्मी बोली हमको पता भी नहीं था कि ऐसा हुआ। अगर नहीं पसंद है तो भैया शादी के पहले मना कर दो कि हमें नहीं पसंद है, हम नहीं करेंगे। बाद में ये सब कांड करने से अच्छा है कि पहले से ही सावधान हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो कम से कम किसी की जान बची रहेगी। आज एक जान नहीं जाती। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले नीला ड्रम सुना ही था कांड। अभी नीला ड्रम की हवाएं शांत नहीं हुई थी, तब तक अभी राजा रघुवंशी का कांड आ गया। एक से एक लोग पड़े हुए हैं इस दुनिया में कि पता नहीं कैसे। यहाँ एक मच्छर मारने को डर लगता है कि मच्छर कैसे मारे, और यहाँ इंसानों को मार दिया जाता है। और समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसे इनका कहाँ कहाँ से इनको हिम्मत आती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके अंदर हिम्मत इतनी कहाँ से आती है। और ऐसे लोगों के लिए तो यही एक सबसे बड़ा सबक ये है कि इन लोग को ऐसी सज़ा दी जाए कि दोबारा ऐसा कोई काम करने के लिए दोबारा 10 बार कोई सोचे। ऐसा काम करने के लिए ना कि 10 बार कोई सोचे। कि ये सच बात है कि उसकी माँ जो गुहार लगा रही है, लड़के की माँ, कि हम इस लड़की को जिंदा जला दिया जाए, ऐसी सज़ा दी जाए इस लड़की को। ऐसे लोगों के लिए ऐसी ही सज़ा होनी चाहिए कि इसको सच बात है, जैसे उसने ज़िंदा मारा था वो भी तो कितना तड़पा होगा बेचारा। ऐसे तो प्राण नहीं निकलता है ना, जान निकलने के लिए बहुत मुश्किल से जान निकलता है। तो ये इसको भी इसी तरीके से, इसको कोई कुछ भी गुंजाइश नहीं, कोई सज़ा नहीं। सबसे पहले इसको सच बात है यही किया जाए। उसकी माँ बोल रही है कि इसको जिंदा जला दिया जाए, तब इसको दर्द पता चलेगा। तो ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन सब लोग सतर्क हो जाए। कहीं आपके अगल बगल में या आपके भी इधर कोई सोनम हो, कोई राजा हो, तो थोड़ा सावधान रहें आप भी। कब कहाँ किसका चेहरे पे लिखा नहीं गया है कि कौन क्या करेगा, कौन कब आपको धोखा दे देगा, कब क्या करेगा, कोई नहीं जानता है। तो इससे अच्छा ये है, अगर देखिए अगर आपका नहीं रिश्ता चल रहा है, नहीं कुछ है, तो इससे अच्छा है भैया दूरी बना लो, वो ठीक है। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी क्यों नर्क बनानी है। ऐसा करके अभी तुम कौन सा सुख कर ली, अभी जाके तुम जेल में बैठोगी, ज़िंदगी से तुम भी हाथ धो दोगी। क्यों ज़िंदगी अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी नर्क बना ली। इंसान तब नहीं सोचता है, जब कर लेता है ना फिर समझ में आता है कि हमने क्या गलती की है। तो उस गलती को जब करने जाते हैं ना तो ये समझ में नहीं आता है कि हमने ये गलती की है। जब गलती हो जाती है फिर पछतावा होता है कि हमने क्यों किया ऐसा। शायद अगर ये गलती नहीं की होती तो आज ऐसा काम नहीं होता। हमारी जो जीवन में उथल पुथल मची है वो नहीं मचती। तो ये इंसान करने से पहले नहीं सोचता है, जब गलती हो जाती है फिर समझ में आता है कि हमने ये गलती की। और फिलहाल ये लोग 1-2 लोग तो नहीं थे, जहाँ तक है कि अभी 4 लोग पकड़े गए हैं। और इसके अकेले का तो बस का रहा नहीं होगा, ये सच बात है। और वही हाल है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इतना अच्छा लड़का इसके माँ बाप ने पसंद किया था, इसने ऐसा घटिया लड़का पसंद किया है कि क्या बोले। तो बोलते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, लव इज़ ब्लाइंड। तो इतना अंधा होता है ये नहीं पता था कि इतना भी अंधा होता है। हाँ अंधा होता है चलो ठीक है, लेकिन इतना होता है ये नहीं पता था। इतना सुंदर लड़का था राजा, उसको मार के ये चोर जैसा लड़का इसके साथ में षड्यंत्र रचा के उसको मार दी। क्या मिला? कुछ नहीं। कौन सा तुम सुख कर लोगी? अब तुम भी सुख नहीं कर पाओगे, अब तुम भी तो जाओगी अंदर। और वैसे भी सोनम भी पकड़ी गई है अभी, बोल उस और कबूल भी कर लिया है उसने कि हाँ उसी ने किया है ये चीज़।
तो ऐसे लोगों के लिए अब क्या ही कहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, असली चेहरों को पहचानें। सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी किसी के ऊपर अंधा विश्वास ना करें, क्योंकि कब कौन कहाँ आपको धोखा दे देगा आप खुद नहीं जानते, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वही विश्वासघात होता है। तो सबसे पहले किसी के ऊपर भी विश्वास करने से पहले इंसान को जान लें, समझ लें, फिर उसके ऊपर विश्वास करें। ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि सब गलत ही हैं, सब गलत नहीं है। आज सब औरतें भी इस चीज़ का मजाक उड़ा रही हैं। बहुत नीला ड्रम जो निकला था अभी, नीला ड्रम पे बहुत कॉमेडी वीडियो आए, बहुत औरत भी बहुत मजाक उड़ा रही थी, आदमी लोग भी बहुत वीडियो बनाए, बहुत मजाक उड़ा रहे थे सब लोग। ऐसा नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। अभी सोशल मीडिया पे जितने लोग भी हैं, अभी सबकी हिस्ट्री चेक कर लो, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, औकात पता चल जाएगी कौन कितने पानी में है। कोई दूध का धुला नहीं है, ये सच बात है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कांड नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या मिलेगा? ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। नहीं तुमको पसंद है, तुम साइड हो जाओ। ज़िंदगी किसी की क्यों ख़राब करना है? ऐसा करने से वो तो चला गया, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी भी तो चली गई। तुम कौन सा आराम कर रही हो? तुम कौन से ऐश्वर्य हो गया? और फिलहाल सोनम ने भी कबूल कर लिया है कि उसी ने करवाया है ये सब। 4 लोगों की अभी गिरफ्तारी हो गई है, बोल रहे 6 लोग हैं। तो देखते हैं अभी आगे जैसे भी न्यूज़ आएगी मैं लाऊंगी वीडियो आप लोग के लिए। तो अभी नीला ड्रम पे भी बहुत कॉमेडी वीडियो आए थे, बहुत वीडियो चले थे। और ये नहीं सोच रहे हो कि अरे भैया किसी का घर उजड़ गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का बाप चला गया, उसकी बेटी कितना याद करती है अपने पापा को। तो बहुत कॉमेडी वीडियो आया था उसके ऊपर, बहुत वीडियो आया, देख के मतलब कैसा तो लग रहा था, लेकिन क्या करें, औरतों ने भी बहुत मजाक उड़ाया था। लेकिन ये शर्म की बात है, कोई गर्व की बात नहीं है कि जो सब वीडियो बना के मजाक उड़ा रहे थे। ये शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए इंसान को कि कर क्या रहा है इंसान। वही बोलते हैं, जब कर लेता है इंसान फिर समझ में आता है कि हमने क्या गलती की है, पहले नहीं समझ में आता। उसका भी वही हाल था, कितना सुंदर लड़का था, उसको छोड़ के ये घटिया लड़के के साथ में ऐसा की, क्या करेंगे। उसने तो इसको बोल रही थी, इसने फंसा दिया, इसको नशे की आदत लगा दी, नशे में उसने ऐसा किया, नहीं तो वो करती नहीं। उसका भी बहुत बयान आया था नीला ड्रम वाले का। लेकिन चलिए, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। उसको शायद इसी वजह से भोग दंड लिखा होगा, तो इसी वजह से उसको दंड मिला। आज वो भी सोच रही होगी कि इसने क्या गलत काम किया है। आज उसको भी पछतावा हो रहा होगा। जब जो चीज़ चला जाता है हाथ से, फिर पछतावा होता है कि ये चीज़ हुआ क्यों। जब इंसान करने से पहले नहीं सोचता है, जब कर लेता है तब समझ में आता है कि हमने क्या गलती की है और क्या खोया है, क्या पाया है। चलिए, ज़िंदगी है, लेकिन ये बहुत गलत हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। सोनम को नहीं पसंद था लड़का, तो शादी के पहले उसके पापा ने पूछा, माँ बाप ने पूछा उससे कि तुमको ये लड़का पसंद है, तुम शादी करोगी? तो उसने बोला हाँ मैं करूँगी, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसको जिस लड़के से शादी करनी थी, शायद उसके माँ बाप ना मानते उस लड़के के साथ। तो उसके माँ बाप ने जो लड़का पसंद किया था वो आप देख ही रहे हैं, राजा। उसको पसंद था राज, तो क्या कर सकते हैं। तो इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग शुरू से ही चल रही थी कि दोनों ने मिलकर प्लानिंग की थी कि शादी के बाद में राजा को मार दिया जाएगा, और मारने के बाद में फिर हम एक साथ में रहेंगे, फिर मेरे घर वाले मान जाएंगे और तुमसे शादी कर देंगे। ये सोनम का कहना था। तो बाद में जब दोनों का प्लान भी सक्सेस हो गया, दोनों ने जो सोचा था वो कर दिया। लेकिन बोलते हैं ना कि ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। क्या सुख किया, अभी लो, अभी तुम्हारी क्या हालत होगी ये तुम ही जानोगी। तो ये होता है, भगवान की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती। जो उसकी माँ गुहार लगा रही है कि इस लड़की को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि इसको भी पता चलना चाहिए कि इसने किया है, ताकि दूसरा कोई सोनम ना बन सके और दूसरा कोई राजा ना बन सके। ये सच बात है, सबको आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ तक ये वीडियो जाएगा वहाँ तक शेयर करिए, और जिसको भी ये वीडियो मिलता है सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसा कोई कभी किसी के ज़िंदगी में कभी ये भगवान ये दिन ना दिखाएं किसी के भी ज़िंदगी में। सब खुश खुश रहें,
अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहो, और जो भगवान की मर्ज़ी है उसके आगे कौन क्या कर सकता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही वीडियो के साथ में।